हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो इग्नू के स्टूडेंट है एमए हिस्ट्री कर रहे हैं, सेकेंड ईयर में आपके पास सब्जेक्ट कोड होगा MHI 109 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसकी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्लस आंसर बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो जो भी स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो जो ये नोट्स है इसमें 30 क्वेश्चन प्लस आंसर आपको देखने को मिलेंगे और इन्हीं के अकॉर्डिंग आपके पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे। और ये जो आपका 10 ईयर क्वेश्चन पेपर होता है उसके अकॉर्डिंग हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन लिए कि इन्हीं में से आपके पेपर में क्वेश्चन रिपीट हो जाए। 90% चांस होते हैं क्वेश्चन रिपीट होने के, ये सारे क्वेश्चन के। देखिए 30 क्वेश्चन में से कम आपके पेपर में ना 8 से 9 क्वेश्चन इस PDF के अकॉर्डिंग आ जाएंगे, जिसमें से ओनली आपको 5 क्वेश्चन ही करने होते हैं। तो ये जो 5 क्वेश्चन की बात करें, 5 क्वेश्चन पूरे 100% है कि आपके पेपर में 5 क्वेश्चन बन जाएंगे। 100 नंबर का पेपर आता है, 5 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं, 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो अगर आपने इस पूरी PDF को अच्छे से पढ़ लिया तो आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा, आपके 5 क्वेश्चन अच्छे से आप अटेंड कर सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन क्या है प्लस PDF में आंसर किस टाइप से लिखे गए सब कुछ आपको बताया जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को इस PDF को परचेज करना है तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में जो ये PDF है अवेलेबल है, आपकी मीडियम जो भी है आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है, तो सब कुछ आपको बताते हैं। यहाँ से देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि की विवेचना कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। भारत छोड़ो आंदोलन के मूल उद्देश्य की चर्चा कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन के उद्देश्य प्रकृति पर चर्चा कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर किस टाइप से आप लिख सकते हैं ये देख सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ परिचय लिखना है, फिर इसकी जो पृष्ठभूमि क्या है तो इसके ये पॉइंट आपको यहाँ पर ये देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ये जो 5 पॉइंट है, फिर इसके उद्देश्य क्या है तो ये उद्देश्य के पॉइंट है, इनकी प्रकृति क्या थी तो इनके पॉइंट है, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन इनके प्रभाव क्या पड़े तो ये प्रभाव के पॉइंट है। तो इस टाइप से आपसे पेपर में जो भी पूछा जाए सबके आंसर आपको इसी टाइप से देने पॉइंट में आप आंसर देते हैं तो क्या होता है कि जो आपके नंबर काफ़ी अच्छे आते हैं, पैराग्राफ में नंबर कम आते हैं। और वहीं पर इग्नू की बुक की बात की जाए तो उसमें क्या होता है, ना ही आपको क्वेश्चन पता होता है ना ही आंसर पता होता है, बस एक टॉपिक दिया जाता है और पैराग्राफ दिया जाता है जिसे पढ़ के आपको समझना होता है। और यहाँ पर क्या है कि आपको क्वेश्चन भी पता है प्लस आंसर भी पता है, जिससे आपकी स्टडी कम टाइम में अच्छी स्टडी हो सकती है, ठीक है। जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, पेपर से कुछ दिन पहले ही इस वीडियो को देख रहे हैं, जब भी आप इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही करके जाए तो आप पास आउट हो सकते हैं। ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि इसके आगे कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं लिखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इंपॉर्टेंट हमने लिखा था, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को भी अगर कर लिया तो बहुत ही हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है। क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, विद्रोह के कारण पर चर्चा की, इसका तात्कालिक कारण क्या था, ठीक है। तो जो 1857 के विद्रोह पर टिप्पणी कीजिए, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, तो इसका आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो PDF में आप आंसर देख सकते हैं कितने अच्छे पॉइंट में लिखे। आपको ये डेमो के अकॉर्डिंग वीडियो बनाई जाए जिसमें आपको क्वेश्चन बताए जा रहे हैं प्लस आंसर ये दिखाए जा रहे हैं कि PDF में आंसर अच्छे लिखे हैं नहीं लिखे हैं, किस टाइप से लिखे, तो ये आपको बताए जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड देखिए, अगर आप चाहते हैं तो लॉन्ग वीडियो अपलोड कर देंगे जिसमें सभी क्वेश्चन प्लस आंसर एक्सप्लेन किए जाए, तो अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। राष्ट्र तथा राष्ट्रवाद के उदय को लेकर आधुनिकवादी सिद्धांतों की व्याख्या करें। राष्ट्रवाद के सिद्धांत के सामने चुनौतियां क्या थी। भारतीय राष्ट्रवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका थर्ड है, तो आप ये देख सकते हैं इनके उदय के अकॉर्डिंग ये पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन को क्या होता है गाइस, थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है, थोड़ा घुमा दिया जाता है जिससे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन इस टाइप से ही पेपर में पूछे जाते हैं, घुमा के थोड़ा चेंज करके, तो आपको समझना होगा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आंसर में हमें क्या लिखना है। तो ये इसका आंसर के पॉइंट है, तो आप देख सकते हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपने देख भी रहे होगे कि यहाँ पर लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट। महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में लाने में गांधीवादी आंदोलन की भूमिका की व्याख्या कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बार आपने इस PDF को पढ़ा समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। बहुत ही आसान है, गांधी जी के अकॉर्डिंग है, जो महिलाओं के जीवन में क्या प्रभाव पड़े उनके। तो ये आप क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा तो आप बना के अच्छे से इसे एक्सप्लेन करके आ जाएंगे। एक बार अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीज़ें थी, तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं, राष्ट्रवाद के गैर आधुनिकवादी सिद्धांत क्या है, उसका महत्व क्या है, ठीक है। तो जो सिद्धांत क्या है प्लस उसका महत्व क्या है आपको इसमें बतानी है, इनकी विवेचना भी करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे ये तो इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट है, स्वदेशी आंदोलन के उदय के लिए उत्तरदायी कारण
कौन से थे? भारतीय राष्ट्रवाद पर इस आंदोलन के प्रभाव की चर्चा कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर आपका ये 6 है, आप ये देख सकते हैं। इस टाइप से पेपर में क्वेश्चन घुमा के पूछे जाएंगे, जो हमने यहाँ पर लिख रखे हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रवाद के आधुनिकतावादी और गैर आधुनिकतावादी सिद्धांतों में क्या अंतर है? तो इन दोनों में जो अंतर है वो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 7 के अकॉर्डिंग। आर्थिक राष्ट्रवाद क्या है? इसके आरंभिक समर्थकों के मतों की चर्चा कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9 देखिए, भारतीय राष्ट्र और राष्ट्रीय आंदोलन पर उपनिवेशवादी और राष्ट्रवादी के विचारों के मुख्य अंतर पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर आपका ये 9 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट में लिए जा रहे हैं, तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें ऑप्शन में ये क्वेश्चन है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 11 दिखाएंगे। खिलाफत आंदोलन की प्रकृति और असहयोग आंदोलन में इसकी भूमिका की तुलना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी ये इसके पॉइंट है कुछ क्वेश्चन के। असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम और असहयोग आंदोलन की मुख्य उपलब्धियों और महत्व क्या थी? क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। नागरिक आंदोलन की सफलता और असफलता की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, तो देख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में स्वराज पार्टी की भूमिका की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन्नीस और 1939 के बीच कांग्रेस मंत्रिमंडल की उपलब्धि का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15। उन्नीस से 46 के दौरान जन विरोध के विभिन्न रूपों व प्रकृति का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आपका 17 बनता है, राष्ट्रवाद और किसानों के बीच के संबंध के बारे में विभिन्न इतिहासकारों के मतों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 आएगा, इस स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो क्वेश्चन का। उन्नीस और 1930 के दशक के दौरान यूपी और बिहार में किसानों के साथ राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। उन्नीस और 1930 के दशक में क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों की विचारधाराओं और गतिविधियों का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 20 बनेगा। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो ये कुछ संक्षिप्त टिप्पणी वाले पॉइंट है, तो ये पॉइंट आपके सामने लिखे, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको संक्षिप्त टिप्पणी करने होंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 21 बनता है, वो आपको दिखाते हैं। इस टाइप से आपको टिप्पणी वाले 4 पॉइंट दिए जाते हैं, जिस पर आपको 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी करने होते हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा। राष्ट्रीय आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस की क्या भूमिका थी? तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं। 1941 से 45 के बीच में राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में सुभाष चंद्र बोस की भूमिका क्या थी? तो ये आपको बतानी है इस क्वेश्चन में।
मुस्लिम लीग और उनकी सांप्रदायिकता राजनीति के मुकाबले करने में कांग्रेस की असफलता के लिए जिम्मेदार कारणों का वर्णन कीजिए, विश्लेषण कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है। भारतीय संविधान निर्माण और भारतीय संविधान के मुख्य विशेषता पर टिप्पणी कीजिए। तो इसमें जो संविधान का निर्माण कैसे हुआ, उनकी विशेषता क्या है, तो उसके पॉइंट है ये, इनकी विशेषताएं। चंपारण, खेरा और अहमदाबाद की सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों में विभिन्नता पर चर्चा कीजिए। आजाद हिंद फौज का गठन कैसे हुआ, भारत में स्वतंत्रता संघर्ष पर आजाद हिंद फौज का क्या प्रभाव पड़ा। कांग्रेस ने भारत का विभाजन क्यों स्वीकार किया, टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 है। राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी पर टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन 26 है। मुस्लिम लीग द्वारा सीधे कार्रवाई के आह्वान के बाद देश की राजनीतिक स्थिति की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 27। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान क्या थे, कांग्रेस ने इसकी आलोचना क्यों की। क्वेश्चन 28 है। 29 क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन में गांधीवादी दृष्टिकोण के वैकल्पिक रणनीतियां क्या थी। क्वेश्चन 29। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है। निम्नलिखित पर लघु टिप्पणी कीजिए। तो ये कुछ 5 पॉइंट है, इस पर लघु टिप्पणी करने। तो लघु टिप्पणी का मतलब हो गया लॉन्ग क्वेश्चन का अकॉर्डिंग ये हो जाते हैं। ठीक है गाइस, तो ये कुछ पॉइंट है जो कि फाइनली इस पीडीएफ को कंप्लीट करते हैं। तो जिस भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेज करना है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। पेज की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 64 पेज के अकॉर्डिंग पूरी पीडीएफ को कंप्लीट किया जा रहा है। तो इतना किसी भी स्टूडेंट के लिए ज़्यादा नहीं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इसके अकॉर्डिंग भी इस पीडीएफ को हाफ कर सकते हैं। हाफ कैसे कर सकते हैं, ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर सकते हैं गाइस, जो कि मुश्किल से 30 में से 12 से 15 क्वेश्चन होंगे। अगर इतने क्वेश्चन पढ़ के समझ के चले गए, मान लीजिए अगर 15 क्वेश्चन भी आपने कर लिए, आपके पेपर में 5 क्वेश्चन आ गए, तो इससे ज़्यादा अच्छी बात तो आपके लिए होगी नहीं कि कम टाइम में आपके पेपर कंप्लीट हो जा रहा है 100 नंबर का, तो और क्या चाहिए। ठीक है, तो जिन भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेज करना है, व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जिस भी मीडियम में चाहिए, दोनों में अवेलेबल है। तो अपने सब्जेक्ट कोड मीडियम लिख के हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ग्रुप में शेयर कीजिए कि उन्हें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पता चल सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।